हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और आज हम लास्ट वाला हमारा जो पार्ट बचा था कमांड्स के अंदर उसे कवर करने वाले हैं। उसका नाम क्या है? TCL। क्या होता है ये जल्दी से आपको कमेंट करके बताना। इसका एटलीस्ट फुल फॉर्म आपको चेक कर लेना, आपको पता है कि नहीं। देन वी विल स्टार्ट द क्लास। चलिए, आई बिलीव आपने आंसर कर दिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। एंड आई होप कि आप अभी स्क्रीन देख पा रहे हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा SQL कमांड्स। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट। नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास। एंड आज हम आ चुके हैं यहाँ पर TCL के अंदर, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। बट उससे पहले हम यहाँ पर जाके एक बार देखेंगे। एंड हाँ, आई बिलीव कि अगर आपने यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बाकी वाले आपने सारी चीज़ें कर रखी हैं। बट आपको अभी तक PDF नहीं मिली, तो देखेंगे आपको सारी PDF एक ही साथ मिलेंगी। और जैसे ठीक है, तो आज हम इसे करने वाले हैं TCL। अब हुआ क्या है, दिक्कत क्या हुई थी कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ड्रॉप कर दिया, एल्टर कर दिया, टंकेशन कर दिया, रिनेम कर दिया। बट कभी कभी क्या होता है, आप अपना अपना सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपसे क्या हो जाती हैं, गलतियाँ। गलती हो गई, लाइक आप कंट्रोल Z का यूज़ करते होंगे कि भैया रिवर्ट कर दो, मेरा काम जो हमने किया है वो वापस कर दो। हमसे गलती हो गई, बहुत होती होगी, है ना। तो वही सेम चीज़ डेटाबेस पे काम करते करते भी हमने कुछ ऐसे कमांड्स बनाए जो हमारा हैंडल करेगा। लाइक जो भी आपने यहाँ पर DDL के अंदर चीज़ें की हैं, आपने कुछ क्रिएट कर दिया है बट आप चाहते थे नहीं चाहिए, आपने कुछ ड्रॉप किया बट आपसे गलती से हो गया, आप वहाँ पर कुछ अल्टर करना चाहते बट आप चाहते नहीं नहीं करना था, तो उस सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है, TCL कमांड बनाया है, जो कि कंट्रोल करते हैं कि जो आपने अपडेट किया है, जो आपने DDL के अंदर चीज़ें की हैं, क्या आप रखना चाहते हो या नहीं रखना। एक सेकंड एक और लास्ट ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो बस सिंपल सा आप इसी तरीके से समझो, कंट्रोल Z। ठीक है, कंट्रोल Z का मतलब क्या होता है, कंट्रोल C किया, कॉपी करा, बट कंट्रोल Z भैया नहीं कॉपी किया। तो ऐसा ही कुछ डेटाबेस के अंदर हमसे गलतियां होती हैं ये सारे ऑपरेशंस करने में। तो इन सारे ऑपरेशंस का जो एक हम बैकअप बना के रखते हैं, वो हमारे ये TCL कमांड्स होते हैं। क्या है, चलिए देखते हैं क्या करके। एंड आई बिलीव कि बहुत ही आसान है ये सारी चीज़ें, है ना, है कि नहीं है। तो इस पे हम बाद में आएंगे, बट इससे पहले आपको यहाँ पर इसे ख़त्म कर देते हैं। TCL का एजेंडा क्या है, इसका एजेंडा क्या होता है, TCL कंट्रोल इज यूज टू सब्सिक्वेंट कमांड्स यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा इन अ डेटाबेस। TCL इज प्राइमरी कंसर्न विद द परमिशन एंड डील्स विद द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ द डेटाबेस। क्या लिखा है, DCL is primarily concerned with the permissions and the deals with the right and privileges of the database. The main commands of DCL are this and I think DCL पढ़ रहे वही मैं कहूँ, कुछ मीनिंग नहीं मैच कर रही है। ठीक है, TCL पढ़ना था मैं, ये हमारा ठीक है। TCL क्या करते हैं यहाँ पर, इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू मैनेज द चेंजेस मेड बाय DML स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो आपने चेंजेस किए हैं, लाइक हमने यहाँ पर कलर कर दिया रेड, बट गलती हो गई, हमें करना था येलो। तो ठीक है, कर लो चेंजेस जो भी आपने किए हैं, उन्हें आप ओवरराइड कर सकते हो। ये करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल सिस्टम। एंड आई होप कि आपको PDF बहुत ही प्यारी दिख रही होगी, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, कोड भी है, एग्जाम्पल्स पे कैसे करते सारा कुछ ऑलरेडी है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा जो आता है कमिट। कमिट का मतलब क्या, परमानेंटली सेव चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शन। लेट्स सपोज आप कोई भी आपने कुछ भी यहाँ पर एक चेंजेस किए हैं, बट उस चेंजेस को आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए चेंज हो जाए, हमेशा के लिए वो सेव हो जाए, वापस आप नहीं जाना चाहते वहाँ पर। तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक अपडेट एम्प्लॉय इक्वल टू सेट। ठीक है, कमिट, और ये सैलरी, ये आपने पूरा एक कमांड लिख दिया। इसके बाद आप क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पर आपने लिख दिया जाके कमिट। तो ये कहाँ पर लिखते हैं, इस एंड स्टेटमेंट के बाद आपने लिखा, और जैसे हम बोलते हैं ना, सेव एज कर दो कि भैया परमानेंट सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम कर देंगे, डेटाबेस के अंदर कमिट कर देंगे। सिंपल, अगर आप रिलेट कराओगे ना, पूरे SQL हमारा रिलेटेबल है। तो जो भी चीज़ें हम नॉर्मल ज़िंदगी में करते हैं, डेटाबेस के साथ भी हम वही सारी चीज़ें करेंगे। तो आपको परमानेंट सेव करने के लिए क्या करते हैं, कभी सेव एज करके आपने डाल दिया या सेव कर दिया, देन हो गया। इट मीन्स अब उसे आप वापस नहीं करा सकते, तो बस हो गया, खत्म, कमिट। राइट, कमिट कर दिया आपने, कमिट कर दिया। गिटअप में देखो तो गिटअप से भी क्या होता है, कमिट कर दिया, पुश से पहले जो हम लोग कमिट करते रहे, स्टैक में डाल दिया, तो अब बेसिकली आपने उसे रेडी कर लिया है कि हाँ आप जा सकते हो। बट वहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग है, ठीक है, उतना भी सीरियस मत हो जाना कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए था, वो सारी चीज़ें आप नहीं देखेंगे ना। अब क्या करना है आगे, यहाँ पर आगे ये करना है, रोल बैक, रिवर्स द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शन ऑफ द लास्ट कमिटेड। तो कभी कभी क्या होता है, कंट्रोल Z अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं, आप सोच सकते हैं यहाँ पर उसी कमांड को हम क्या बोलते हैं, रोल बैक। कि अगर आपको नहीं, गलती लगा कि नहीं करना है, हमेशा के लिए सेव नहीं करना है, करंट ट्रांजेक्शन जो भी आपने किया था उसे आप रिवर्ट करना चाहते हो, वापस लाना चाहते हो, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज लाइक रोल बैक। आपको लगता नहीं यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सही हो सकता है गलत भी हो जाए, तो उस केस में ना आप यूज करने वाले हैं रोल बैक को। एंड रोल बैक
इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इससे ज़्यादा बढ़िया ये वाला हो जाता है। जब तक आप फाइनल ना हो, रोल बैक करते रहो, फिर लास्ट में सीखो क्या करना है, क्या नहीं करना है, देन डिसाइड करो, तब जाके उसे कमिट करो। ऑलराइट? ऑलराइट। नाउ save point, create a point within a transaction to which you can later roll back, create a point within a transaction to which you can later roll back। तो कहाँ से आपने एक पॉइंट सेट कर लेना कि ये हमारा एक पॉइंट है। स्टेप जैसे आपने देखा होगा कि कभी हम 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं, 3 स्टेप पीछे चले जाते हैं, तो कितने स्टेप पीछे हम रोल बैक कर सकते हैं, वो डिसाइड करने के लिए हमें यहाँ पर एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जिसका वो सॉरी कमांड होता है, जिसका नाम है हमारा सेव पॉइंट। क्या है कि 3 स्टेप करने, 5 स्टेप करने, 3 स्टेप करना, 5, 6 जो भी आपकी मर्ज़ी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, सेव पॉइंट हमारा कितना बन, इस सिर्फ हमारे एक ही स्टेप वापस जाना है, इससे ज़्यादा आप रोल बैक का मुझे ऑप्शन ना दो। इस केस को हम बोलते हैं सेव पॉइंट। इसी तरीके से सेट ट्रांजेक्शन, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज लाइक आइसोलेशन लेवल। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसे कैसे करने वाले हैं सेट ट्रांजेक्शन? सिंपल सा हमारे यहाँ पर बिगिन ट्रांजेक्शन, और जब ये खत्म होता तो हमारा खत्म। चलो नो सेट कंस्टेंट्स, तो ये भी हम यहाँ पर सेट कंस्टेंट्स कर सकते हैं, लाइक मैनेज द टाइमिंग ऑफ द कंस्टेंट्स इन्फोर्समेंट ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। कि अगर हमने यहाँ पर मैनेज करना कि भाई साहब मैनेज द टाइमिंग, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर लिखा है उसकी टाइमिंग वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। सो दैट्स इट गाइस, ठीक है। लास्ट वाले इतने हम यूज़ नहीं करते हैं, बट जो ऊपर वाले हैं लाइक रोल बैक, सेव पॉइंट एंड कमिट, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप इन सारे को ही बेसिकली याद अभी के लिए रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछे जाएँगे, नहीं पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा इन सबको एक बार आपने देख लिया है, बट 1-2 बार हल्का रिवीजन में दिमाग में डाल लीजिएगा। दैट्स इट। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। एंड आई बिलीव कि जितने भी हमारे कमांड्स थे वो सारे सिंपल थे, वो हमने सीख लिए, देख लिए, जान लिए। नाउ अगले क्लास में हम बात करने वाले हैं भाई कीवर्ड्स के बारे में। क्या कीवर्ड्स होते हैं और क्या इनका मतलब है, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, देखने वाले हैं। सो वी रेडी फॉर दैट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।